हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। काफ़ी दिनों बाद आईटी स्पेस से एक आईपीओ आ रहा है जिसका कि डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। हम जानेंगे उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है और अगर आप इसमें सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो वो क्या रीजंस होंगे जिसके चलते हुए आप ये डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम जिस आईपीओ की बात कर रहे हैं वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स एक आईटी फर्म है, एक बैंगलोर बेस्ड आईटी फर्म है जिसके की को फाउंडर है मिस्टर अशोक सूटा। 2011 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी। अब मिस्टर अशोक सूटा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एक लीडिंग आईटी एंटरप्रेन्योर है इंडिया के। पिछले 30 सालों से इनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है आईटी इंडस्ट्री को वो काफ़ी कमेंडेबल है। 1984 से 1999 तक ये विप्रो में एज अ प्रेसिडेंट काम कर चुके हैं। 1984 में जब 2 मिलियन यूएसडी का बिजनेस था विप्रो का, उसको इन्होंने 500 मिलियन यूएसडी के बिजनेस में कन्वर्ट किया है 1999 तक, जो कि एक कमेंडेबल फीट है जिसके वजह से ये जाने जाते हैं इंडियन आईटी इंडस्ट्री में। उसके बाद में इन्होंने माइंड ट्री करके जो आईटी फर्म है वहाँ पर ये को फाउंडर रहे, जिसका कि बिजनेस एज ऑन टुडे इट इज़ वर्थ 1 बिलियन यूएसडी, जिसका भी आईपीओ भी आया था जो कि ओवर सब्सक्राइब रहा था। अब हैप्पीएस्ट माइंड्स जो है वो उन्होंने 2011 में फॉर्म की। हैप्पीएस्ट माइंड्स कुछ अलग वे से फंक्शन करता है अगर आप इसके पीयर्स के साथ में इसको अगर कंपेयर करते हैं तो। उसका मेन रीजन है कि डिजिटल सर्विसेज में ये इंडिया की लीडिंग आईटी फर्म है। इसके 3 मेन वर्टिकल्स है, बिजनेस वर्टिकल्स जिसमें ये काम करता है। वो तीनों है डीबीएस यानी डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, पीईएस यानी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज यानी आईएमएसएस। तो ये तीनों जो वर्टिकल्स है ये इसको डिफरेंट बना देती है अगर आप इसके पीयर्स के साथ में इसको कंपेयर करते हैं तो। इसका एक स्टैटिस्टिक मैं आपको बताऊं तो फिस्कल ईयर 2020 में 97% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स हैज कम बाय वे ऑफ इट्स डिजिटल सर्विसेज। 97% का जो रेवेन्यू है वो डिजिटल सर्विसेज से आया है, जबकि ये फिगर जो है ये सिर्फ 40 to 50% है अगर आप इसके पीयर्स के साथ में इसको कंपेयर करते हैं तो। पीयर्स अगर कुछ नाम में जैसे इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है या फिर माइंड ट्री है, तो वहाँ पर ये जो परसेंटेज है इसे 40 to 50% का ही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड्स उसके वर्टिकल में डिजिटल सर्विसेज के बिजनेस में इंडिया की लीडिंग आईटी फर्म है। अगर इसके जो बिजनेस यूनिट्स है इसको असिस्ट करने वाले जो 3 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है आप कह सकते हैं, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सिस्टम ऑटोमेशन। तो ये तीनों जो फील्ड्स है यहाँ पर भी इनका काफ़ी होल्ड है हैप्पीएस्ट माइंड्स का। इसीलिए ये आईपीओ काफ़ी चर्चा में है क्योंकि हर कोई एक ऐसे आईटी फर्म के साथ में जुड़ना चाहता है बाय द वे ऑफ इक्विटी, जहां पर कि डिजिटल बिजनेस में ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अब पैंडेमिक में जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे आईटी कंपनीज पे हिट बैठा था, ना ही सिर्फ आईटी में बाकी सारी कंपनीज में। बट मिस्टर अशोक सूटा का ये दावा है कि 76% ऑफ हिज बिजनेस इज अनअफेक्टेड इन स्पाइट ऑफ द पैंडेमिक। मतलब 76% ऑफ द बिजनेस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है पैंडेमिक का। अब इसके कुछ रीजंस ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स बाकी तमाम इंडस्ट्रीज में अपने सर्विसेज देता है, जैसे कि रिटेल है, इंजीनियरिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एजुकेशन में है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है। लेकिन ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो इनका एलोकेशन है या फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म में जो इनके क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू अदर, जैसे इंजीनियरिंग हो गया या फिर एजुटेक हो गया। इसके वजह से 76% ऑफ इट्स बिजनेस इज अनअफेक्टेड बाय द लॉकडाउन। अब करीबन एज ऑन जून 2020 नियर अबाउट 148 to 150 एक्टिव कस्टमर्स है इस कंपनी के, और यूके, कनाडा, यूएसए, मिडल ईस्ट यहाँ पर इनका प्रेजेंस है। अब अगर आईपीओ की बात करते हैं तो आईपीओ ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए फ्रॉम 7th of September टू द 9th of September। और जो टोटल कैपिटल कंपनी जनरेट करना चाहती है इस इशू के द्वारा दैट इज 700 करोड़। 700 करोड़ के भी 2 हिस्से हैं।
एक है फ्रेश इशू और दूसरा है OFS यानी ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू के द्वारा कंपनी जनरेट करेगी करीबन 14% यानी 110 करोड़ रुपीस जो है वो फ्रेश इशू से आएगा, और बाकी का जो 590 करोड़ है वो आएगा OFS से। अब OFS के भी दो हिस्से हैं, एक है प्रमोटर मिस्टर अशोक सूटा, उनका जो स्टेक है वो सेल करेंगे, और दूसरा है CMDB करके एक प्राइवेट इक्विटी फंड है जो कि JP मॉर्गन का एक प्राइवेट इक्विटी सब्सिडरी है, वहां से आएगा बाकी का जो पैसा है वो। तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट स्टैट्स बताऊं तो 66,26,000 इक्विटी शेयर्स जो है, जिसका कि एग्रीगेट आता है करीबन 110 करोड़ का, जो कि मैंने आपको बताया, ये है फ्रेश इशू। और OFS जो है वो है 3 करोड़ 56 लाख इक्विटी शेयर्स, जिसका कि एग्रीगेट आता है करीबन 590 करोड़ रुपीस। इसका जो IPO का प्राइस है दैट इज अराउंड 165 टू 166 पर इक्विटी शेयर। अब ये जो प्राइस है ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है। हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में, जहां पर हम ड्रॉबैक्स की बात करेंगे इस IPO के बारे में। इसकी फेस वैल्यू जो है दैट इज 2, और इसका मिनिमम लॉट साइज जो है, मतलब एक लॉट साइज जो है उसमें 90 शेयर्स है, तो मिनिमम अगर आपको लेना है तो आपको 90 शेयर्स लेने पड़ेंगे। तो 90 शेयर्स और 165 का अगर आप प्राइस लगाते हैं तो करीबन 14,900 रुपीज आएंगे। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 14,900 रुपीज का कर सकते हैं, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं 2 लाख रुपीज का। तो 2 लाख रुपीज के हिसाब से अगर आप निकालते हैं तो करीबन 13 लॉट्स आते हैं। एक लॉट में जैसे मैंने कहा कि 90 शेयर्स है। अब इसकी डेट्स मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा September 7 टू September 9 ये ओपन हो रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है, एंड इसका फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो होगा September 14 को, और लिस्टिंग डेट जो है दैट इज 17 September। उसके पहले अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो आपको रिफंड भी आ जाएगा। 15 सितंबर को आपको आपके डीमैट अकाउंट्स में रिफंड भी आ जाएगा, और 17 सितंबर को इसका लिस्टिंग है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज ऑफ ऑफर साइज अवेलेबल फॉर अलॉटमेंट ये आपको बताता हूं। इसके 3 हिस्से हैं। पहला है QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिनके लिए 75% अलॉट किया गया है। 15% अलॉट किया गया है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, और जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सिर्फ 10% का अलॉटमेंट है। तो 10% का अलॉटमेंट जो है ये काफ़ी कम है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। मेरी अगर आप राय ले इसमें, तो मैं कहूँगा कि आप इसमें इमीडिएटली सब्सक्राइब ना करें। आप 1 या 2 दिनों तक रुक सकते हैं जब तक कि इसके कुछ रिव्यूज़ आते हैं, आप उसमें उसका भी इनपुट ले सकते हैं, और आखिरी 2 दिनों में भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट से सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके फैमिली में जितने भी डीमैट अकाउंट्स होंगे वहाँ उनसे भी आप सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपको सब्सक्रिप्शन अलॉट होने के। तो आप हड़बड़ी ना करें, पहले दिन तक वेट करें, और आखिरी दिन या फिर सेकेंड डे में भी आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो हमने कंपनी के प्रोज जो है वो तो जान लिए कि कैसे डिजिटल सर्विसेज में ये एक लीडिंग कंपनी है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स जो है वो 3 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो प्राइस है, शेयर प्राइस है 165 टू 166, ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखें। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि इसका जो फिस्कल 2020 का डाइल्यूटेड EPS के जरिए जो प्राइस टू अर्निंग्स निकाला गया है दैट इज अराउंड 31, जबकि पियर्स जो है इस कंपनी के, उनका अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर आप देखते हैं तो दैट इज अराउंड 26। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PE रेशियो का जहाँ तक सवाल है तो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में लग रहा है ये IPO। तीसरा जो ड्रॉबैक इसका ये है कि इसके जो लीड मैनेजर्स हैं, लीड मैनेजर्स जो है जो ICICI सिक्योरिटीज़ और नोमोरा फाइनेंशियल एडवाइजर्स, और इसके जो रजिस्ट्रार है दैट इज़ कार्वी फिनटेक। तो लीड मैनेजर्स जो है उन्होंने पिछले 3 सालों में करीबन 11 IPOs उनके जरिए हुए हैं, जिसमें से कि 5 ऐसे IPOs रहे हैं जिसका कि
लिस्टिंग डेट में इशू प्राइस से कम रहा है रेट। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है जिसके ऊपर आप सोच सकते हैं बिफोर सब्सक्राइबिंग फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन्स समझे हैं कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या एक कॉज ऑफ कंसर्न रह सकता है इस आईपीओ में अगर आप इसमें सब्सक्रिप्शन के लिए सोच रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। विल बी बैक अगेन विद येट अनदर वीडियो एंड येट अनदर एनालिसिस। थैंक यू।